चले मैं दिखाई दे रहा, ये बोर्ड दिखाई देना चाहिए बस। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक पार्ट 3 में 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा शुरू से है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड पहला, कीटोन दूसरा, कार्बोक्सिलिक तीसरा। इसको IUPAC के अंदर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको IUPAC में अल, इसको ऑन, इसको ओइक एसिड कहते हैं। कॉमन नेम में कार्बल्डिहाइड, इसको कीटो या ऑक्सो, इसको कार्बोक्सिलिक CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इतना क्लियर है ना। अगर इन तीनों की बात की जाए तो तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ये अमिताभ बच्चन, मैंने आपको पहले ही कहा। दूसरे नंबर पे कौन है? एल्डिहाइड है। तीसरे नंबर पे कौन है? कीटोन है। ये इनकी रिएक्टिविटी प्रेफरेंस सीरीज़ है, यही पढ़ रखी है आपने। फिर आपने बेटा पढ़ा अबाउट नेमिंग, ये आप पढ़ चुके हैं जो जो बातें हैं, ठीक है। मैं एक पूरा व्यू दे रहा हूँ इसका, शॉर्ट व्यू, जिससे आपको पता चल जाए। आपने पढ़ रखा था कि एल्डिहाइड को और एसिड को हम हर जगह अल और ओइक नहीं बोलते हैं, ये भी आपने पढ़ रखा है। जैसे साइक्लिक में CHO आ गया तो V से कार्बल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड, याद आया पहला रूल। मान लीजिए ये आ गया आपका, तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक नहीं बोला हमने, याद है अंश बेटा। सेकंड, अगर बेंजीन में 2 CHO आ जाएं, अगेन हम इन्हें क्या बोलेंगे? कार्बल्डिहाइड। बेंजीन में 2 COH आ जाएं, अगेन, या 3 आ जाएं, तो हम फिर क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये पढ़ रखा ना, बिल्कुल। आप मेरे से डाउट पूछ लेना, मैंने क्या कहा आज मैं पूरे इसकी समरी दे दूंगा ऑर्गेनिक 3 की, ठीक है। तीसरा, चेन में 3 CHO या 3 COH आ जाएं तो भी इन्हें कार्बोक्सिलिक बोला जाता है, कार्बल्डिहाइड बोला जाता है। एग्जाम्पल, मैंने कहा था इन्हें चेन में नहीं गिनेंगे। अगर आपको नन्ना मुन्ना से याद होगा, कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको चेन में इसे अलग कर देंगे, इसे अलग कर देंगे, इसे अलग कर देंगे, और इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन 1,2,3 डैश आएगा, सॉरी यहाँ 3, डैश ट्राई कार्बल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर बेटा? कोई डाउट? ठीक है बच्चे। CBSE ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा, जो ICSE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ISC बोर्ड के लिए भी। ये था बेटा कि आप इसका IUPAC नेम लिखें। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सेम अगेन, 3 CHO आ गए, इनको बिल्कुल अलग थलग कर देना है। चेन में 1, 2, 3 है, इसका कॉमन नेम लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 दोनों डैश आएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेमिंग नहीं बच्चे, क्योंकि इनको हम IUPAC में कंसिडर करेंगे, इसको कॉमन, और कॉमन नेम को कॉमन ही बोला जाएगा, क्योंकि दे आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ, सब कॉमन, चाहे कितने भी आ जाएं भाई। इफ़ देर आर 1000 फंक्शनल ग्रुप, मैं ये नहीं कह रहा, कितने भी फंक्शनल ग्रुप, जो मेन रिएक्टिव है उसका IUPAC नेम, बाकी सबके कॉमन। क्लियर है बात? चलें। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन वी हैव डन। चलो बेटा, बी पार्ट। आफ्टर फिनिशिंग द नेमिंग हम कहाँ गए? मैं जाता हूँ पेज नंबर 2 पे ही, ऐसे ले लेते हैं, पेज नंबर 2, ठीक है। क्लियर बेटा? अब आता है कि हम एल्डिहाइड या कीटोन को, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, CARBONYL कार्बोनिल ग्रुप। और अगर दोनों तरफ कार्बन लगा दिए, अगर इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन लगा दिया, तो ये कार्बोनिल ना रहकर अभी ये बन गया कीटोन।
क्या बन गए। और अगर हमने इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ कार्बन या H लगा दो, तो बेटा ये बन जाता है अब ये एल्डिहाइड। बेटा अब मैं बात करता हूँ इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, दोनों तरफ कार्बन होंगे तो कीटोन, ठीक है, कीटोन। तो कीटोन ये जो है KETON कीटोन दो कार्बन के बीच में आता है, याद रखना, और ये हमेशा कोने में आता है, ठीक है। दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। एक इफेक्ट हमने पढ़ा बेटा आई इफेक्ट। मैंने आपको एक दिन याद भी करा दिया था, फिर भी मैं रिपीट करता हूं कि व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अप्रोच ईच अदर, द एटम विच इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग अ पावर टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली टूवर्ड्स इट्स साइड, ड्यू टू दैट इट गेट्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड अदर एटम गेट्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इट मेक्स मॉलिक्यूल रिएक्टिव। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। असली बात ये तो है ही, पर ये याद रखना कार्बन बढ़ने से आई इफेक्ट बिल्कुल कम होता है और रिएक्टिविटी कम होती है, बट स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था बेटा, अगर आपको याद होगा, HCHO, CH3CHO और CH3CH2CHO, ये क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने कहा था दिस इज मीथेनल या कॉमनली कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, इथेनल कॉमनली कॉल्ड एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड। मैंने पूछा इन तीनों में सब में ज़्यादा आई इफेक्ट किसका होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा ए में, उससे कम बी में, सी में सबसे कम। मैंने कहा स्टीरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगा, हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस सी में सबसे ज़्यादा होगा, बी में और कम, ए में सबसे कम होगा। मैंने कहा कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो अगर रिएक्टिव की बात करते हैं बेटा, तो रिएक्टिव की बात करेंगे ए ज़्यादा, बी एंड सी। रिएक्टिव की बात करेंगे तो ए बी सी। क्लियर है, ये भी मैं बता चुका था। दैट्स वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। सो RCHO ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं RC डबल बॉन्ड R से। दिस इज द मेन रीज़न बिहाइंड दैट। चले में ड्यू टू आई इफेक्ट, इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई स्टडी नहीं करना है। चले नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे चलते हैं। वी आर मूविंग ऑन पेज नंबर 3 नाउ। बेटा अब हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और जो नेम रिएक्शंस होंगी मैं उनको आपको बता दूंगा, कौन कौन सी नेम रिएक्शंस होंगी, उनको आपको उतना ही करना जितना मैं बताऊंगा। पहला है बच्चों प्रिपरेशन में, अब मैं इनको पेज में डिवाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड एंड फोर्थ पेज। ठीक है, 4 पेजेस में मैंने इस बोर्ड को डिवाइड कर दिया है, थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबको आती है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप सुनेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आप पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देगा, अगर आपको मालूम है ALDEHY एल्डिहाइड देता है। मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा, आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट प्रिपरेशन हो गई। सेकंड, आपको मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल, ये रही सेकेंडरी अल्कोहल, आपने ये भी पढ़ रखा है, ये भी ऑक्सीडेशन पर कीटोन देता है यहाँ, KETON कीटोन, और मैं ये भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, तीसरा आपका आता है बेटा टर्ट अल्कोहल ALCOHOL, और नॉर्मल कंडीशन पे टर्ट अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है, क्यों नहीं होता ऑक्सीडेशन, आप बताएंगे? एक्सीलेंट, यही चाहिए मुझे अपने बच्चों से यार, सबको मालूम है, क्योंकि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। वेरी एक्सीलेंट बेटा, नहीं होता। सो हमने पहली 2 प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ ली थी, ये आपने ऑर्गेनिक 2 में पढ़ ली थी, मुझे इसलिए ज़्यादा नीड नहीं है ना बताने की। ठीक है, अब आते हैं बेटा प्रिपरेशन नंबर 4, चौथी के बाद, तो डीहाइड्रोजिनेशन, HYDROGENATION, डीहाइड्रोजिनेशन। बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा सपोज अर्नव, मैंने कहा अर्नव नेशन, हाँ सर दलजीत सर अर्नव को अंदर बुलाओ, मैं कहूँ डी अर्नव नेशन, अरे दलजीत सर अर्नव को बाहर भगाओ। ठीक है,
मैं कहता हूं अंशनेशन, अंश को अंदर बुलाइए, डी अंशनेशन, अंश को बाहर भगाइए। तो यहां आया डी हाइड्रोजनेशन, अरे सर हाइड्रोजन को बाहर भगाइए। तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आपको याद होगा नन्ना मुन्ना सा, ये भी आपने ऑर्गेनिक 2 में कॉपर के साथ Cu और 623 केल्विन पर बेटा यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल भी आपने पढ़ा RCH ROH, इसको भी कॉपर के साथ कर देते हैं 623 केल्विन पर, तो ये भी ये कीटोन बना देता है RCR, ये भी आप पढ़ चुके हैं बच्चे। और टल्ट का नहीं होता है, आपको सबको मालूम है, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, छोड़ दो, जब उसका नहीं है तो छोड़ दो, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। नाउ फिफ्थ मेथड की बात करते हैं। चौथे में हमने 2 मेथड पढ़ लिए थे, ए और बी, ठीक है। फिफ्थ मेथड की अगर हम बात करते हैं बेटा एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए, तो वो सिंपल सा ये है एल्डिहाइड कीटोन के लिए फिफ्थ मेथड बेटा, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। ये है ओजोनलिसिस, OZONOLYSIS, ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, मैंने दुश्मन भी आपको याद कराए। जैसे मैंने कहा था OH का दुश्मन कौन, जिंक डस्ट, COH का दुश्मन कौन, सोडा लाइम, ऐसे डबल बॉन्ड का दुश्मन कौन, ओजोन। ओजोन इज द एनिमी ऑफ डबल बॉन्ड। वो कहता दलजी सर एक स्लोगन दे रखा है तुम्हारे नाम का, मैंने कहा बताइए, कह रहा डबल बॉन्ड हटाओ, O को लगाओ, ओके दैट्स गुड। सो ओजोनलिसिस मींस व्हेन, ध्यान सुनना, एनी डबल बॉन्ड कंपाउंड, इवन ट्रिपल भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन से रिएक्ट करते हैं बेटा, एंड ओजोन की टेल आती है, ध्यान सुनो बेटा, ओजोन से रिएक्शन करने का मतलब है नंबर 1 पे ओजोन और टेल आएगी इसकी जिंक और वाटर। जैसे ये टेल आएगी तो यहाँ तो या तो ये एल्डिहाइड बना देगा या बेटा ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बना देगा, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, दोनों भी बना सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस प्रोसेस। इसका जुगाड़ भी बता चुका हूँ, तमीज़ में भी बता चुका हूँ, लेकिन आज जुगाड़ ही बताऊंगा केवल। सो इसका ये पार्ट देखें, आई हैव टेकन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और नंबर 1 पे आई हैव प्लेस्ड हियर ओजोन एंड नंबर 2 पे आई प्लेस्ड हियर जिंक एंड वाटर। और ये क्या कहता है दलजी सर, आपका स्लोगन है O हटाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, O लगाओ, तो इट बिकम 2 मोल्स ऑफ CH2O। CH2 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, HCHO लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मीथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। आई थिंक सबको आता है। और मैंने इसमें जेई का क्वेश्चन भी आपको कराया था बेंजीन वाला, आप कर भी सकते हैं उसे, लेकिन मैं अभी 12th की बात कर रहा हूँ आज, तो 12th वाली बात है। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सॉरी दिस इज C एक्चुअली, CH3 देयर इज CH3। और अगर मैंने इससे कहा कि नंबर 1 पे ओजोन से कराइए, नंबर 2 पे जिंक और वाटर से कराइए, तो आप दलजीत सर का स्लोगन लगाई देंगे, डबल बॉन्ड हटाओ O लगाओ, तो क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हटा दो, क्या बचा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक जैसा बहुत ज़्यादा हो गया, CH3 CH, यहाँ O लग गया बेटा, ये रहा, तो ये बन गया इथेनल, ETHANAL, इथेनल बन गया बेटा। और अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन भी बन गया यहाँ पे, यानी एसीटोन बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है, ये लिखा हुआ है देखो, ये एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों भी बना सकता है, करके O लगाना है। हाँ वो तो CO के बीच में हो गया ना, CC का डबल बॉन्ड का दुश्मन है बेटा, CO के डबल बॉन्ड का दुश्मन नहीं है, CC के डबल बॉन्ड का इट इज़ एनिमी। मत लगाओ, अगर तुम भूल रहे हो मत लगाओ, CO लगा दो, एक ही बात है यार। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा CH3CHO तो कोई गड़बड़ नहीं है, टीचर समझ जाएगा कि ये CHO एल्डिहाइड है। बताएं, ट्रिपल मतलब ट्रिपल भी बना सकता है ना बेटा, ट्रिपल की हमारे में रिएक्शंस नहीं है, क्योंकि आज मैं NCERT से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं ट्रिपल की भी दिखा सकता हूँ, ट्रिपल वाले कीटोन्स बनाएंगे, लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा वहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं एक्स्ट्रा में करा दूंगा, लेकिन आज मैं NCERT से बाहर नहीं जाऊँगा, तभी मैंने NCERT का सारा पार्ट लिखा हुआ है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है NCERT में बेटा, 90% बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन टीचर भी। देखिए ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में आ रहा हूँ मैं, ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH3CH3 है बेटा, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से कराते हैं। अब इसे समझना बच्चे, आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, मैं जब पढ़ता था तो यही था पूरा लिखा हुआ, लेकिन मैंने कहा ना केमिस्ट्री में बहुत चेंजेस आए, ऐसे ऐसे आए कि आप सोच भी नहीं सकते, कंफ्यूजिंग वाले, जैसे NBUBR आ गया था, आपको याद करो ऑर्गेनिक पार्ट 1 में, हमने नहीं पढ़ा, हमारे समय में कहाँ चलता था ऐसा। इसकी जगह आजकल वो लिखने लगे, क्या दिखाता हूँ मैं भी, एक और लेता हूँ मैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बेटा, और यहाँ लिखने लगे जैसे डाइल्यूट H2SO4 ऑब्लिक Hg2+ चार्ज भी लिखने लगे। बच्चे डर गए, यार H2+ चार्ज का क्या मतलब है, अरे ये टूट जाएगा मर्क्यूरिक सल्फेट तो मर्क्यूरिक आयन बनाएगा। देख लिया प्रिंस बेटा, सबने क्लियर, ठीक है। अब बात ये आती है बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा, तो याद करो, बिल्कुल रट लो शुद्ध हिंदी में, कि सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड कौन है, ये है, इसका नाम है इथाइन,
इथाइन, इसको एसिटिलीन गैस भी कहते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग के काम में आती है, जो बेमौसम आप फ्रूट्स देखते हैं पक जाते हैं, वो इसी गैस के कारण यूज किया जाता है इसका। नाउ केवल यही कंपाउंड ऐसा है जो डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 में रिएक्शन तो इस डाइल्यूशन से होगी पानी से, लेकिन यही एल्डिहाइड बनाएगा, क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन नहीं होता, आप जानते हैं। तो ये जो पानी है, लिखा नहीं होगा बोर्ड में, आपको पानी जोड़ना है, इधर O दोनों H, तो यहाँ बनेगा CH3CHO, इसे कॉमनली कहेंगे एसिटल्डिहाइड, ACETALDEHYD, IUPAC में मिथेनॉल है। लेकिन बाकी जितने भी बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड हो गए, सब कीटोन बनाएंगे, यानी O यहाँ आएगा, दोनों H यहाँ आएंगे, यहाँ बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी देखो पानी के 2 H यहाँ आ गए और एक H यहाँ आ गया, तो एक कीटोन बना, इसका नाम है एसीटोन। तो याद कर लो, रट लो, केवल एक ही आयन, मैं हिंदी में लिख देता हूं, केवल इथाइन ही इसके साथ रिएक्शन करने पर एल्डिहाइड देता है, बाकी सभी आयन इसके साथ रिएक्शन में कीटोन देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा बच्चों, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है इतनी बात भी? चलो बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा, नेम रिएक्शन है रोजनमुंड, ROSENMUND, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड एक्चुअली रिएक्शन या रिडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये H जोड़ता है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन रोजनमुंड के नाम का तो रोजनमुंड भी लेना पड़ेगा। इसे मैं अभी जब आपकी कॉपीज तैयार कराऊंगा बोर्ड के लिए तो उसमें कराऊंगा, आज मैं क्या बताऊंगा वो सुनना। एक कंपाउंड होता है बेंजोइल, बेंजीन पे COCl, ये रहा, इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, BenZOYL, बेंजोइल CHLORID क्लोराइड। इसकी रिएक्शन बेटा PD और BSO4 से कराते हैं, और बिलीव करना मेरे पास यहाँ पे NCERT भी है, और NCERT में ये मैं कभी इंप्रूव करने का मुझे मौका मिला तो मैं इसे इंप्रूव करूँगा। यहाँ पर आप सल्फर या जाइलिन जरूर लिखेंगे, सल्फर या जाइलिन, XYLEN जरूर लिखेंगे, लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। अब हो सकता है क्यों नहीं लिखा है, लेकिन बुक्स में देखा जाए, जो अच्छी बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है। इसका रोल क्या होता है कि 2 H ऐड करेगा, यहाँ पे 2 H आएंगे बेटा, ये रहा, एक HCl निकल गया और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तो आपने देखा कि यार CHO बन गया है। क्वेश्चन आता है कि ये इनका यूज़ क्या है, इनका रोल क्या है, ये कॉमन रीजनिंग में आ जाएगा। रोल होता है कि फर्दर इसका ये रिडक्शन नहीं होने देते हैं, नहीं तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, H अल्कोहल बन जाएगा, तो ये प्रिवेंट करते हैं फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। दे प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन REDUCTION ऑफ एल्डिहाइड CHO। तो मेरा कहने का मतलब है ये होना चाहिए इंक्लूड, ये प्रिपरेशन चल रही है सर, और कीटोन दोनों की। वाई वी स्टडी, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप था, मैंने पहले पेज बताया था, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, ठीक है? चलिए, हाँ डाइल्यूशन का मतलब है, डाइल्यूट मतलब वही पानी ही काम करेगा, लिखते नहीं है। हाँ, क्योंकि HgSO4 टूटेगा तो क्या देगा, Ag2+ आयन देगा, तो आजकल सेम है, लेकिन वो आयन्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बेटा? कैसे भी लिख सकते हैं, जो तुमको हो पसंद, ठीक? चलें, नहीं दोनों में, हाँ प्रोडक्ट तो अलग बनेगा। अभी तो बताया केवल यही आयन देगा ना एल्डिहाइड, क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन तो होता ही नहीं है देखा जाए तो। हाँ, अगर वैसी बात करूँगा इथेनॉन कहीं बनता है नहीं बनता, तो वाकई में फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, तो जो एसीटोफिनॉन है देखा जाए तो उसमें तो IUPAC के अनुसार तो वो इथेनॉन ही बन जाएगा। लेकिन छोड़ो, हमें क्या करना है ना, क्लियर? मैं पीऊँगा, लेकिन अभी 2 मिनट बाद ये पेज पूरा हो जाए, फिर वी टेक 5 मिनट का पॉज इसमें, ठीक है ना बेटा? इसके बाद रोजनमुंड के बाद आया कौन, स्टीफंस, STEPHENS, स्टीफंस रिडक्शन, REDUCTI। इसमें क्या पढ़ना है, ये भी मैं नेम रिएक्शन में कराऊंगा। बस इसमें याद रखना कि ये व्यक्ति CN ग्रुप को, हिंदी में ध्यान रखना, ये व्यक्ति CN ग्रुप को, इसका भी रिड्यूसिंग एजेंट है, SnCl2 लेता है और 2 HCl लेता है बेटा, और ये इस CN ग्रुप को एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। इसलिए याद रखेंगे आप कि स्टीफंस क्या करता है कि वो CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, एल्डिहाइड में, याद रहेगा। उसके बाद आएगा एक और नेम रिएक्शन है DiBAL-H बेटा। इसकी फुल फॉर्म सुन लो, फुल फॉर्म, D से डाई, आइसो ब्यूटाइल, AL मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैं लिख भी देता हूँ, डाई आइसो ब्यूटाइल ALUMINIUM एल्यूमिनियम हाइड्राइड, HYDRID। एक बात ध्यान रखेंगे, ये डबल बॉन्ड का दोस्त है, दोस्त भी लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड का दोस्त है, लेकिन ये कहता है डबल बॉन्ड का दोस्त है, और ये कहता है कि दलजीत सर मेरा नाम लिख दिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस,
तो मैं भी CN को CHO में ही बदलूंगा, यानी मैं भी CN ग्रुप को बस मेरा नाम लिखा होना चाहिए और मैं इसको CHO में बदल दूंगा, लेकिन नंबर 1 पे मेरा नाम, नंबर 2 पे हाइड्रोलिसिस लिख देना H3O पॉजिटिव। तो मैं भी CN को CHO में बदल देता हूं। ये किसने कहा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कहा। ये याद रखिएगा बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। चलें आगे, नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट है इटार्ड, एक मिनट, आर्डरी इटार्ड रिएक्शन। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं बेटा। किसी भी चेन में CN लग रहा है तो उसको CHO बना देते हैं, यही कहना चाह रहा हूँ, दोनों ही बत्ते। इटार्ड कहता है अरे दलजीत सर मुझे तो आपको दोबारा भी पढ़ाना पड़ेगा, बस याद रखना, मैं टॉलिन को, मैं ऐसे लिख रहा हूँ TOLUEN, टॉलिन को इटार्ड रिएजेंट, ओए इटार्ड रिएजेंट को कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, यानी CrO2Cl2। मैं इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, अभी नहीं, अभी तो याद रखिएगा क्रोमाइल क्लोराइड इसका नाम है, नाम वैसे है इटार्ड रिएजेंट, और ये इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बड़ा अच्छा कन्वर्जन भी आता है, टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड, आप इसको याद रखेंगे इटार्ड। ओके, नेम रिएक्शन की कॉपी में इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, एक पढ़ी थी आपने गेटरमैन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में, ये है गेटरमैन कोच, GATTR गेटर, MANN कोच, KOCH कोच। ये भी वही है कि बेंजीन लिया इसने, बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन CO से करा दी बेटा, एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में करा दी, CO और HCl की प्रेजेंस ले ली, और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, और यहाँ बेंजल्डिहाइड बन गया C6H5CHO, यही बन गया जो ऊपर था। तो गेटरमैन कोच से भी आपने एल्डिहाइड बनाया बेटा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन में आती है वेरी सिंपल प्रिपरेशन, इसको थोड़ा सा याद रखना बेटा। एक्चुअली ये क्या है, इसको सुनिएगा। पहले हम ग्रिग्नार्ड से बनाते हैं कैडमियम का एल्काइल ग्रुप। पहले हम क्या करते हैं, ये भी प्रिपरेशन में, पर हम लेंगे ग्रिग्नार्ड 2RMgX, X का मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, ClBr। इसकी रिएक्शन बेटा कैडमियम क्लोराइड से CdCl2 से करा दो। ये मुझे लग रहा है इस बार इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है, कैडमियम दोनों हेलोजन को लेके भग जाता है बेटा, तो यानी ये बनेगा CD, देख लें ध्यान से, और सॉरी दोनों एल्काइल ग्रुप के ले जाएगा CdR2, ये डाई एल्काइल कैडमियम कंपाउंड बन जाएगा, और प्लस बच गया बेटा MgX, यानी MgXCl बन गया आपका, ये 2 मोल्स बन गए। बैलेंस की खैर नीड तो होती नहीं है, हम लिख रहे हैं वैसे ही। नाउ अब क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे। ऑयल कहाँ है, ऑयल ये रहा ऑयल, तो हम ले लेंगे एनी ऑयल कंपाउंड, OYL ऑयल कंपाउंड, जिसे आप कहते हैं COX। तो आपने लिया RCOX, X का मतलब ClBr, कुछ भी ले लीजिए आप, इसके भी 2 मोल ले लीजिए बेटा। ये रिएक्ट करेगा किससे, डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करेगा, किससे, इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे। तो यहाँ ले लेंगे CdR2 ले लिया बेटा। थोड़ा मैं राइटिंग ठीक कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन मेरा थोड़ा गंदा सा हो गया, इस वाले पोर्शन को ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। आइए, तो मैंने वापस आता हूँ, ठीक है, कलर ले लेते हैं वाइट नहीं येलो, ये ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ CdR2 है बेटा। अब देखो क्या होगा, CD फिर इनको लेकर भाग जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, RCO, एक R ये आ गया, 2 मोल बनेंगे, कीटोन बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 मोल कीटोन के, और CdX2 बन जाएगा अलग, CdX2 अलग बन गया। तो ये इस साल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंप्लीट द रिएक्शन में पूछ सकते हैं या किसी में पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बेटा प्रिपरेशन में, ये भी आपने पढ़ रखी है कि किसी भी CN की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से जब कराते हैं RMgX से, तो ग्रिग्नार्ड से कराने पर उसका टेल भी आती है, याद करो, जो बनेगा उसकी पानी से रिएक्शन हो जाएगी अपने आप ही, पानी अपने आप आएगा और यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन। कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ बेटा। सपोज करिए आपने लिया CH3 और हमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें CN लिख देना। ग्रिग्नार्ड की जगह आपने लिखा CH3, जगह का मैं तो एक ही कार्बन का ग्रिग्नार्ड ले रहा हूँ मैं, MgCl। बेटा ये टूटेगा, ट्रिपल डबल में रह जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, क्या रह जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड N रह गया। ये यहाँ से टूटा कार्बन का दोस्त कार्बन, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ कार्बन आ जाएगा बेचारा, और यहाँ आ जाएगा MgCl आ जाएगा, इसकी टेल आएगी पानी HOH1 HOH2, MgClOH का पक्का दोस्त है, यही भी आप जानते हैं। N बेचारा 3H को लेकर भाग जाएगा, ये भी आप जानते हैं। तो क्या क्या निकल गया, MgOHCl निकल गया बच्चों, अमोनिया निकल गया बच्चों, एक O बचा बेचारा, और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया, जिसका नाम एसीटोन है। तो ये भी प्रिपरेशन आप पहले भी कर चुके हैं, आज फिर दोबारा मैंने इसको करा दिया, ठीक है।
फिर मैं कराऊंगा फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा ये क्योंकि मुझे लास्ट में करानी है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 3 हिस्सों में बांटते हैं बेटा, ALKYLATION एल्काइलेशन, आप कहेंगे सर RX से रिएक्शन कराइए। एसाइलेशन ACYLATION एसाइलेशन में आप कहेंगे सर RCOCl से कराइए। और तीसरा है बेंजोइलेशन BENZOILATION बेंजोइलेशन में आप कहिए बेंजीन पे यानी ARCOCl से आप कराइए। और ये तीनों रिएक्शंस हम करेंगे, ठीक है। सो ये भी आपकी रिएक्शंस हो जाएंगी। इसके बाद बेटा हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे गए और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका था, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है, ये बच्चे आप सभी जानते हैं कि कार्बन के बढ़ने से वैन डर वाल्स मोलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और BPMP इंक्रीज़ होगा। ये आप पढ़ चुके हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। अब मेन इस पे जो क्वेश्चन आता है, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको याद कर लेना, ओइक एसिड्स का होगा, बल्कि इनसे भी पहले और भी कंपाउंड आते हैं लेकिन वो कोर्स में नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आता है तो यहाँ एल्कोहल्स का आता है बेटा। तीसरे नंबर पे आता है तो यहाँ अमीन्स का आता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में पढ़ेंगे आप। तीसरे नंबर पर अमीन्स आते हैं, RNH2 आते हैं। चौथे नंबर पर अगर आप यहाँ पढ़ेंगे BPMP, तो लगभग एल्डिहाइड कीटोन का सेम होता है, तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एल्डिहाइड एंड हैविंग कीटोन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल RC डबल बॉन्ड R। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईथर आता है बेटा ROR। ये थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो गया, मैं इसे साफ सा कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बेटा ईथर्स का आता है, ईथर यानी यहाँ लिख देता हूँ ROR। ROR के बाद आता है RX, RX के बाद आता है एल्केन्स RH इन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ी रखा है, मुझे इसमें आवश्यकता नहीं है कराने की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आया बच्चे, अब सुनिएगा पहला क्वेश्चन केमिकल में कि कार्बोनिल को नॉन कार्बोनिल से कैसे अलग करें। यही पढ़ रखा आपने कि अगर हमारे पास एक लिक्विड की फॉर्म में कार्बोनिल वाले कंपाउंड हैं और नॉन कार्बोनिल वाले कंपाउंड, हाउ विल वी मेक देम अलग अलग। सो द आंसर इज वेरी सिंपल कि सर इनमें हम डाल देंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जितने भी कार्बोनिल वाले कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। उन्हें फिल्ट्रेट कर लीजिए और छान लीजिए, अलग हो जाएंगे वो। और डाइल्यूट एसिड डालो, वापस लिक्विड में बदल जाते हैं। रिएक्शन जरूर याद होनी चाहिए। रिएक्शन मैंने आपसे क्या कहा, रिएक्शन ये है, ये कार्बोनिल है, आपने डाला NaHSO3 डाला, तो मैंने कहा था क्या बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये रह जाएगा, O के पास H आ जाएगा और SO3 Na अलग हो जाएगा और ये बन गया क्रिस्टलाइन कंपाउंड। यही पढ़ रखा था आपने। सेकंड आपने पढ़ा बेटा साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं, यही पढ़ा। अरे जब एल्डिहाइड कीटोन HCN से रिएक्ट करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। व्हेन एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद HCN तो दे फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का दोस्त कार्बन आ जाएगा, O के पास H आ जाएगा, ये रहा भैया, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइनोहाइड्रिन। क्लियर, ये भी आपने पढ़ रखा है। वैलेंसी 1 2 3 4 ज़्यादा लग रही है मुझे, हाँ सही करें सर, मुझे खुद वो रहा है, ये रहा बस, अब ठीक है। ये साइनोहाइड्रिन बन गया बेटा। तो साइनोहाइड्रिन आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने केवल रिवाइज कराया कि साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं। तीसरा पार्ट बेटा मैंने कहा था हेमी एसिटल क्या है, याद करो, हेमी ACETL क्या है। मैंने कहा था आपको याद करिए, हर जगह कार्बन का दोस्त कौन, कार्बन, बट हेमी एसिटल और एसिटल में कार्बन का दोस्त कार्बन नहीं होता। और आपने पढ़ा कि जब भी एल्डिहाइड, एसिटल मतलब एल्डिहाइड, तो मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ CH3 ले लेता हूँ और बेटा यहाँ H ले लेता हूँ। इसे हमने अल्कोहल के साथ हीट करा, अल्कोहल मैंने ROH या CH3OH ले लेते हैं, जगह कम है तो ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा CH3CO रह जाएगा, यहाँ H है। यहाँ ये मिथाइल O का दोस्त होगा, यहाँ आएगा कार्बन का नहीं होगा और ये OH यहाँ आ जाएगा। ये हेमी एसिटल क्यों कहा, विद इन कार्बन एल्कोहलिक ग्रुप है, विद इन कार्बन उसी कार्बन पर ईथरिक ग्रुप है, दैट इज हेमी एसिटल। लेकिन अगर फर्दर इसकी रिएक्शन आप CH3OH से करा देते हैं तो यहाँ से फिर वाटर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो गया और ये बन गया CH3CH बेटा, यहाँ बन गया ईथर और यहाँ भी ईथर आ गया। अ सिंगल कार्बन कंटेन 2 ईथरिक ग्रुप कॉल्ड एसिटल। ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक 4 पेजेस में इतना मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, 4th, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसके बाद हमने पढ़ा बेटा CYCl साइक्लिक कीटल, KETL। कीटल मैंने कीटोन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वी टेक एनी कीटोन, लाइक हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। और आपको याद होगा ग्लाइकोल से रिएक्शन करा दी थी आपने, ये रहा ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल है। और ग्लाइकोल आपको याद होगा सॉलिड स्टेट में पढ़ा था आपने, इट इज एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, इट इज अ एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। मतलब क्या करता है,
मतलब ये करता है कि किसी के भी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर देता है। याद आ गया, सॉल्यूशन में पढ़ा था। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पढ़िए, यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये निकल गया। क्या बचा? CH3 बचा, C बचा, CH3 बचा, बेचारे की 2 वैलेंसी फ्री हो गई O के साथ, CH2 और O जुड़ गया, ये साइक्लिक कीटल बन गया, साइक्लिक कीटल। इतना याद आ गया होगा। पॉज करिए 5 मिनट के लिए, फिर आप रेस्ट करें, फिर मैं आगे कर रहा हूँ। स्टार्ट हो गया? पूरा आ रहा है? सही आ रहा है? चले देखिए बेटा, इसके बाद मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको नन्ना मुन्ना सा याद होगा, ये भी आपको मैंने एक दिन क्लास में ही याद करा दिया था, फिर भी मैं उसको बहुत जल्दी से बताऊंगा। पहला पार्ट है अमोनिया डेरिवेटिव, AMMONIA अमोनिया, DERIVATIVES डेरिवेटिव्स। मैंने याद करो, मैंने कहा था देयर आर 7 अमोनिया डेरिवेटिव। बेटा प्रिंस सुनेंगे सभी। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब है कि नाइट्रोजन यानी अमोनिया के बनने वाले, अमोनिया से बनने वाले डेरिवेटिव। तो मैंने याद किया था, आपको बताया था कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, याद आएगा। पहली रिएक्शन कराइए अमोनिया से, तो क्या बनेंगे आप मुझे बताएंगे? इमीन्स, IMINES, याद आ गया होगा। एक H हटा देते हैं तो हम बनाते हैं, मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। यस, हाइड्रोक्सिलामीन क्या बनेगा यहाँ? ऑक्साइन। याद आ गया बेटा, सबको याद करा रखे थे मैंने, सभी बच्चों को ऑक्साइन्स बने थे। फिर मैंने कहा था NH2R आएगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के साथ पिंक कलर देगा, याद करो, इसे कहते हैं शिफ्स टेस्ट, SCHIFFS, शिफ्स बेस कहा था पिंक कलर को, शिफ्स बेस भी कहते हैं, शिफ्स टेस्ट भी कहते थे। फिर याद करिए NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, व्हाट इज दिस? हाइड्राजाइन। तो क्या बनता था? हाइड्राजोन, HYDRAZONE, ये भी सबको याद आ गया होगा। फिर यहाँ क्या कराते थे बेटा? NH2 सिंगल बॉन्ड NH, फिर फिनाइल लगा दिया था आपने, तो फिनाइल हाइड्राजोन बना, फिनाइल हाइड्राजोन बना, ठीक है। उसके बाद हमने याद करिए DNP था, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पे फिनाइल था ही, और मैंने क्या कहा था? 2 पे NO2 लगाइए और 4 पे NO2 लगाइए, और ये क्या करता था? रेड ऑरेंज कलर देता था, याद आया। और इसे कहते थे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। सबको शायद मेरे ख्याल में याद आ गया। फिर उसके बाद आया था बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH, मैंने कहा था एमाइड ग्रुप लगा दो, CONH2, ये था सेमी कार्बेजाइड जाइड, और ये क्या बनाता था? सेमी कार्बेजोन, CARBAZONE कार्बेजोन। याद आ गया। फिर आपने पढ़ा था, याद करो, इन सेमी कार्बेजाइड देयर आर 2 NH2 ग्रुप बट ओनली वन इज रिएक्टिव। विच इज रिएक्टिव? The reactive one is, I change the color, I am taking white color. This one is reactive. Why? Because this is a deactivated group. Due to resonance, it deactivate this one. याद आ गया होगा? चलिए, गुड, ये you have done. ये सब पढ़ रखा था, ओनली एक शॉर्ट व्यू में दे रहा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा यहाँ पे सभी एल्डिहाइड टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर देते हैं टेस्ट। कीटोन टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते, ये टेस्ट नहीं देते। याद आ गया होगा सबको? सबको आई थिंक याद आ गया होगा। याद आया? मैंने क्या जुगाड़ बताया था दलजीत सर ने? दलजीत सर ने जुगाड़ बताया था कि T से टॉलिन्स और T से टेट्रा, 4। याद आया? हाँ, टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? मैंने कहा था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलिन्स रिएजेंट। अगर आपको याद होगा नन्ना मुन्ना सा, तो आपने क्या किया था बेटा? याद आ गया प्रिंस जी आपको? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा था हमने? टॉलिन्स रिएजेंट, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपने लेना है, और क्या प्रोडक्ट बनाने हैं वो देखेंगे आप ध्यान से, क्या क्या प्रोडक्ट यहां बनेंगे। लाइक आपने क्या किया? एल्डिहाइड ले लिया, मैंने कहा था आप यहां डालिए AgNH3 का होल 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस चार्ज प्लस OH नेगेटिव चार्ज। आपको अगर याद आया होगा थोड़ा बहुत, आपने पढ़ रखा था ये वाला हिस्सा, सबको याद आ रहा है। यहाँ पे क्या करते थे बेटा हम, जब हम टॉलिन्स रिएजेंट में इसको वो कर रहे थे, क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि टॉलिन्स रिएजेंट क्या है, तो आपने ये मैंने लिखवाया भी हुआ है कि टॉलिन्स रिएजेंट ये होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ये होता है। याद आ गया होगा? तो ये क्या देगा? यहाँ सिल्वर मिरर देगा। मैंने कहा था 4 प्रोडक्ट बनाने, एक तो ये बनाना है Ag, खत्म करो कहानी, सिल्वर मिरर यही बन गया सिल्वर मिरर। प्लस मैंने कहा था OH आ जाते तो वाटर बना देते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा था? फिर अमोनिया निकल जाता है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन गए। चौथा मैंने कहा था इसमें H हटाकर और आयन बना दें। क्या बना दें? RCOO नेगेटिव आयन। 4 प्रोडक्ट बन गए थे। याद आया सबको? फिर आया था फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो सभी एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके रेड PPT देते हैं फेलिंग सोल्यूशन के साथ।
रेड पीपीटी किसका होता है, CU2O का होता है रेड पीपीटी, यह भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, पीपीटी बनता है, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे। फैलिंग सोल्यूशन क्या था यही बता चुका हूँ। फैलिंग सोल्यूशन जो है, फैलिंग सोल्यूशन फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी से मिलकर बनता है। फैलिंग ए एक्वस कॉपर सल्फेट था, याद करो अगर आपको याद होगा, और ये था रॉक चिली सॉल्ट, याद आ गया होगा आपको। इन्हें मिलके इसका फॉर्मूला क्या याद करेंगे, Cu2 प्लस आयन प्लस OH आयन्स, ऐसे याद रखिएगा, दिस द फॉर्मूला ऑफ फैलिंग सोल्यूशन। सभी एल्डिहाइड, इसमें भी मैंने बताया था कि RCHO जब इस फैलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो मैंने कहा था 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्या, ये Cu है, इसका 2 नीचे कूद के आ जाएगा O के साथ, ये रेड पीपीटी बन गया, OH आयन्स आ गए तो पानी बनाते हैं, और बेटा इसका H हटा दीजिए, वही बनाएगा आयन RCOO नेगेटिव आयन बनेगा। फिर मैंने कहा था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, याद आ गया। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी AR सिंगल बॉन्ड CHO फैलिंग सॉल्यूशन के साथ नो रिएक्शन, यस है, एरोमेटिक तो वही होते हैं बेटा मेरे हिसाब से, तो क्लियर है। सो ये पार्ट आप कर चुके थे बच्चे, ये पार्ट मैं पहले भी करवा चुका हूँ, हम आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद बेटा सुने बोले नहीं, अब सुने, देखिए बेटा 2 नेम रिएक्शंस और हैं, ध्यान से सुनेगा। नेम रिएक्शंस तो खैर आगे आएंगी, और अब इसमें आगे आ जाते हैं पहले। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज़ पहले भी करा चुका हूँ, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। केमिकल में आप आएंगे, अब केमिकल में ये तो नॉर्मली टेस्ट हो गए, इनसे केमिकली चल रही है, तो ये भी खैर एल्डिहाइड कीटोन फर्दर से रिएक्ट रिवर्स करा। केमिकल में ही अब आएगा एक एल्डोल, अब सुनना जरा, ALDOL एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कभी आप सोचो एल्डोल साइंटिस्ट, नो, एल्डोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल से। तो हमेशा याद रखना एल्डिहाइड मस्ट बी देयर, और पहचान समझना कि जब भी कोई एल्डिहाइड CH3 CHO कोई भी एल्डिहाइड डाइल्यूट लेना है आपको, यहाँ डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट, तो बेटा इसकी शेडो आ जाएगी। जैसे याद करो शेडो कहाँ कहाँ आती थी, याद करो, वुड्स में शेडो आई, फिटिक में शेडो आई, ठीक है, एल्कोहल की H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे शेडो आई, अपने आप हमें लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। यहाँ भी इसकी शेडो आ जाएगी और यहाँ एल्डोल बनेगा, एल्डोल, ये भी मैंने बनवा रखा है, लेकिन इसे दोबारा भी करेंगे, हम कॉपी में तैयार करेंगे। एल्डोल में एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा, ठीक है, मैं दिखा भी सकता हूँ, लो आइए ध्यान रखना, अल्फा जिसमें H होगा उसी में एल्डोल होगी, लाइक HCHO, इसका नाम है मीथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा H नहीं है, तो बच्चों ये ALDOL एल्डोल नहीं दिखाएगा, समझ में आ रही है बात, एल्डोल वही दिखाएगा जिसमें अल्फा H होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम अभी खत्म होते ही दोबारा, अब हम बोर्ड के पैटर्न की कॉपी तैयार कर रहे हैं, तो जब वो करेंगे तो उसमें इसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन देंगे। बताएं इसमें अल्फा H कहाँ है, अल्फा H क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा H कहाँ से आ जाएगा बच्चे, है ना, इधर आइए जरा, CH3 CHO, यस यस कर रहा हूँ, यस, अल्फा कार्बन है, कहाँ है, ये रहा, तो अल्फा H भी है, यस, ये एल्डोल दिखाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा बेटा हमारा कैनिजेरो, कैनिजेरो रिएक्शन, ये भी हम करेंगे, टेंशन ना करें, इसको भी डिस्क्रिप्शन में करेंगे जब कॉपी तैयार करेंगे हम बोर्ड की, उसमें, यहाँ तो हमें हल्का सा पढ़ना है। ये कहता है सर मेरी उस एल्डिहाइड में होगी जिसमें अल्फा H नहीं है, जिसमें अल्फा H नहीं है, और जादू की बात कही, कहने लगे सर एक तो HCHO में मेरी रिएक्शन होगी, इसकी भी शेडो बनेगी, लेकिन मैं लूंगा कॉन्सेंट्रेट एल्कली, कॉन्सेंट्रेट एल्कली का मतलब समझ रहे हैं, NaOH या KOH। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड भी, इसमें भी अल्फा H नहीं है, इसने भी यही किया, कॉन्सेंट्रेट KOH लिया या NaOH लिया, और इसने कहा सर यहाँ एल्कोहल बनेगा, AlCOHOL, क्या बनेगा बात की बात है, वो COH बाई प्रोडक्ट लिखेंगे AlC। इसे ठीक कर देता हूँ, जल्दबाजी कर रहा हूँ मैं विक्की, धीरे कर बेटा। सो हम इसे एल्कोहल, तो ये याद रखना, ये 2 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा, ठीक है। चलिए फिर आता है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है, इनमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए इसलिए बी केयरफुल, इनको ज़रा ध्यान से रखना बेटा, ठीक है। फिर आया
क्लीमेंशन, CLEMMENSON, क्लीमेंशन रिएक्शन। क्लीमेंशन ने कहा सर मैं एल्डिहाइड एकीटोन को, ध्यान सुनना बेटा, मैं एल्डिहाइड एकीटोन लूँगा और मैं रिड्यूस करूँगा, सुनो रिड्यूस, H2O निकलेगा, एल्केन बनाऊंगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट मेरे लिए जाएंगे, मतलब जिंक एंड मरकरी अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एल्केन बनाऊंगा, इसे भी हमें करना है उस कॉपी में। क्लीमेंशन के बाद आया वुल्फ किशनर बेटा, WOLFFKISHENER रिएक्शन, ये भी रिडक्शन है। ये इसने क्या कहा, मैं भी एल्डिहाइड एकीटोन लूंगा, ध्यान रखना एल्डिहाइड एकीटोन, लेकिन इसने कहा मैं रिएक्शन करूंगा हाइड्राजाइन से। हाइड्राजाइन कहीं पढ़ा था तुमने, ये रहा, पहले हाइड्रोजोन बनेगा तो 2 स्टेप होंगी, पहले हाइड्राजाइन से कराऊंगा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये बनेगा बेटा, ये बनना ही है, हाइड्रोजोन बनाया, HYDRAZONE हाइड्रोजोन बना। कह रहा ये जो हाइड्रोजोन बनेगा सर इसे KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में GLYCl, ग्लाइकोल कहाँ पड़ा था कहीं, वो CH2, ये रहा, ग्लाइकोल की प्रेजेंस में गर्म करूंगा तो एल्केन बनेंगे। तो ये भी हमें करनी है, नेम रिएक्शंस में आ जाएगी हमारी, ये भी हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एल्केन बनाने का ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, वुल्फ किशनर और क्लीमेंशन दोनों आपके पास आ गई। फिर आइए, हाँ सब उसमें ही चल रही हैं, कैनिज़ेरो हो गई, एल्डोल हो गई, क्रॉस एल्डोल ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बताऊंगा, अभी नहीं, खत्म बच रहा है इसका पार्ट, ठीक है। नाउ इसके बी पार्ट पे चलते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, अमिताभ बच्चन ग्रुप। ये तो कहता है मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहाँ से चालू होती है, याद है। अब आइए इसकी प्रिपरेशन, नेमिंग में बता ही चुका हूँ, प्रिपरेशन पे सुनना, वेरी सिंपल प्रिपरेशन। एक तो आपने करी रखी थी कि अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करिए तो सीधा सीधा वाटर निकलेगा, 2 O दे देगा, एसिड बनेगा, याद आ गया होगा आपको, याद आ गया होगा, पहली प्रिपरेशन हो गई थी बेटा। दूसरी सुनना, पहले सुन लो जो बोल रहा हूं, दूसरी है कि बेंजीन पर CH3O कितने भी कार्बन हो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं फिर सुन लो, कितने भी कार्बन हो, इसका नाम है टॉलिन, TOLUENE, कितने भी कार्बन हो, अगर आपने यहां पे बेयर्स रिएजेंट लिख दिया, बेयर्स रिएजेंट होता है एल्कलाइन KMnO4, देखना ध्यान से, KOH विद KMnO4। अब सुनना, ये जेई में पूछा गया था बेटा, केवल अगर इतना लिखा हुआ है तो यहां COOK बनेगा, यहां बनेगा COOK, लेकिन अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया यहां तो KOH निकल जाएगा यहां से और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और अगर यहीं वाटर लेते तो डायरेक्ट बन जाता, सब CO2H2O निकल जाएंगे, सीधा एक कार्बन का COK बनेगा, एक कार्बन को ओइक बनेगा। जा रट ले इस बात को, कितने भी कार्बन हो, चाहे इस पे इनफाइनाइट कार्बन हो, इनफाइनाइट, समझ में आई बात, तो सीधा सीधा ये ओइक बना देगा, बात खत्म, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा जी, सब CO2 और H2O की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, बात खत्म। चलें नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट है बच्चे, मैंने आपसे कहा था CN, याद करो ये आपने पढ़ रखा है, RCN का हाइड्रोलिसिस करो, यानी जैसे आप नहाते हो ना कई बार तो छींटे मार लिए, ओहो नहा गए, तो छींटे मतलब कम पानी, तो अगर कम पानी लोगे एक मॉलिक्यूल कहते हैं कंट्रोल हाइड्रोलिसिस, क्या कहते हैं इसे, CONTROL, कंट्रोल, HYDROLYSIS, तो बेटा ये एमाइड बनेगा, ओ यहाँ आएगा, दोनों H यहाँ आएंगे, RCONH2 बना एमाइड, लिख दिया मैंने AMID, एमाइड बना। इस एमाइड की रिएक्शन फिर पानी से करी, दोबारा छींटे मारे तो NH3 निकल जाएगा और ये बनेगा RCOOH, एसिड बन गया, देख लो। लेकिन अगर आपने यहीं पे बेटा, दूसरे कलर ले रहा हूं मैं, अगर आपने बच्चों यहीं पे इसका पूर्ण रूप से मुंह धो दिया, इसे कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, COMPLET, कंप्लीट, HYDROLYSIS, यानी 2 मोल पानी के ले लिए तो सीधा सीधा ओइक बन जाएगा। याद आ गया, ये पढ़ चुके हैं आप, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ लिया आपने ये, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था नेक्स्ट RCOCl, ऑयल, ऑयल पढ़ा था कहीं आपने, इसमें ही पानी मिला दो, HOH मिला दिया आपने, क्या बनेगा, HCl निकल जाएगा, एसिड बन जाएगा, RCOH प्लस HCl निकल जाएगा, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जो मेन है वो देखें, आती ये भी है आपको, ये भी आपको आती है, ये मेन देखना क्या है, आपने लिया बेटा ग्रिग्नार्ड RMGX, और आप अपने आप भी कर सकते हैं इसे, CO2 डाल दिया, CO2 ग्रिग्नार्ड में CO2, क्या होगा सबको मालूम है, बॉन्ड टूटेगा, C डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड टूट गया, कोई सा तोड़ दो, ग्रिग्नार्ड यहां से टूटा, कार्बन का दोस्त कौन होगा, कार्बन, याद आ गया होगा, कार्बन का दोस्त कार्बन, और इस O के पास कौन आएगा, MgX, भैया टेल क्या आएगी इसकी, पानी, HOH आया, Mg किसका दोस्त है, OH का, क्या बन गया, RCOOH बन गया एसिड, देख लो,
सो एसिड की यहाँ पे भी आपने प्रिपरेशन कर ली बेटा। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम नेक्स्ट देखें, ये भी कक्षा 10 में पढ़ा आपने, क्लास 10th का क्वेश्चन है बेटा। एसिड एल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं? ईस्टर। देखो ध्यान से, क्लास 10वीं में पढ़ा, 12th में पढ़ा रहा हूं, यहां सुन लो। एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर बनाते हैं ईस्टर। इसे कहते हैं ईस्टिफिकेशन, ESTERI, ईस्टी मैंने ईस्टर की फिकेशन मतलब बनना है, FICATION प्लस पानी। ड्यूरिंग द ईस्टिफिकेशन व्हाई शुड दिस वाटर रिमूव इमीडिएटली, या व्हाई शुड वी रिमूव ईस्टर इमीडिएटली? बताइए। क्योंकि रिएक्शन रिवर्ट हो जाती है, रिवर्ट हो जाएगी बच्चों, रिवर्ट, हमें रिवर्ट नहीं करनी है, समझ रहे हो? तो क्या करो, एसिड बना रहे हो ना, तो ईस्टर ले लो। सो वे टेक RCOOR- ले लिया, हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O डाल दो इसमें, पानी HOH में टूटा, R-OH निकल गया, R-OH निकल गया बेटा, और बना एसिड। तो एसिड की प्रिपरेशन हो गई है। और आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, this reaction is called pseudo unimolecular reaction. These are those reaction which looks like second order but in real they are of first order. यानी ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहावत हो गई, देखने में हायर ऑर्डर की लग रही है, चेक करा तो लोअर ऑर्डर निकला। pseudo unimolecular reaction याद आया, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी कहते हैं इसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये एसिड बन गया आपका, यहाँ पे ये बन गया, एसिड की प्रिपरेशन एक और हो गई। उसके बाद आइए बेटा, एसिड्स पे इसके बड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम, लेकिन आज तो मुझे वो पढ़ाना ही नहीं है। आज तो मुझे इसके केवल आपको सारी ट्रीटमेंट देना, छोटी छोटी बातें। अब आइए बेटा, मेरी राय ये है इसे छोड़ देते हैं अब यहाँ, रीज़न क्योंकि अब टफ हिस्सा आएगा, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का, सब बच्चे होने चाहिए, क्लास में तो कर ही लेंगे वो, है ना। तो अब चलेगी इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एक क्लास में कल ख़त्म करा देंगे हम, देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, है ना। तब कर रोक दो इसको।